कोई भी नया लैपटॉप आप जब खरीदने जाते हो तो एक बहुत बड़ा सवाल आपके सामने होता है, विच इज़ द बेस्ट प्रोसेसर फॉर योर न्यू लैपटॉप। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसे ही टिप्स जिससे आप जान सकते हो कि कौन सा प्रोसेसर आपके बजट में आपके लिए काफ़ी सुटेबल है और आपके जो पर्पज़ है ना लैपटॉप को खरीदने का वो भी उस प्रोसेसर से सॉल्व हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। ये सब कुछ इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ। हेलो गाइस, आई एम विशाल फ्रॉम टेक्ज़ोनिकल। अब शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि मैं एक ऐसी ही सीरीज़ बना रहा हूँ, चूज़ द बेस्ट लैपटॉप। इसमें मैं बारी बारी से सबसे पहले मैंने पिकअप किया है प्रोसेसर को, क्योंकि यहाँ से स्टार्टिंग हो जाएगी। और प्रोसेसर में ही बहुत सारे मैं वीडियोस बनाऊँगा, करीब 5 से 10 वीडियोस, जिसमें मैं ये बताऊँगा आपको कि प्रोसेसर में आपको क्या क्या डिसाइड करना है, आपका यूजेस कैसा रहने वाला है, क्या नहीं लेना है, क्या लेना है, नंबर ऑफ कोर्स क्या होते हैं, तरह तरह की चीज़ें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा इन सारे वीडियोस में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और हर एक वीकेंड पर मैं वीडियोस अक्सर पोस्ट करता हूँ, तो आपको तब वो अपडेट मिल जाएगा। एक सबसे बड़ा सवाल, व्हाट इज़ अ प्रोसेसर? प्रोसेसर इज़ अ ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आप कोई भी कंप्यूटर खरीद रहे हो, चाहे वो डेस्कटॉप हो या फिर लैपटॉप हो, प्रोसेसर के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि वो एक की एलिमेंट है। वहीं से सारे लैपटॉप की प्रोसेसिंग वगैरह डिसाइड होती है, बाकी जितनी मेमोरी वगैरह है उसके बाद में आती है, लेकिन प्रोसेसर ही सबसे एक मेजर फैक्टर है। डेस्कटॉप के केस में तो आप प्रोसेसर को रिप्लेस भी कर सकते हो, लेकिन लैपटॉप के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से प्री इंस्टॉल्ड होकर आता है। और आज की डेट में कुछ ऐसे भी लैपटॉप नहीं अवेलेबल हैं जिसमें आप प्रोसेसर अपने से चेंज कर सकते। आपको एक बहुत ही एक्सपर्ट लेवल के पास जाना पड़ेगा, और हो सकता है प्रोसेसर्स वगैरह सोल्डर्ड अक्सर रहते हैं लैपटॉप में, तो आप प्रोसेसर को रिप्लेस नहीं कर सकते। इसलिए कभी भी लैपटॉप खरीदते हुए सबसे पहला फोकस आपका होना चाहिए उसका प्रोसेसर। अगर वो सही है तो सब कुछ आगे सही रहने वाला है। और अब दूसरी बात, प्रोसेसर का ब्रांड। अब आपको पता ही होगा कि लैपटॉप या डेस्कटॉप के सेगमेंट में सिर्फ 2 ही कंपनीज हैं, इंटेल और AMD आज की डेट में, जिनके प्रोसेसर्स आपको मार्केट में मिलते हैं। हालांकि मैकबुक्स ने अभी M1 चिप के प्रोसेसर्स आते हैं जो एप्पल खुद डिज़ाइन करने लगा है, लेकिन उससे पहले एप्पल भी इंटेल के ही प्रोसेसर्स यूज़ करता था। तो हमारे पास अगर आप मैकबुक नहीं खरीद रहे हो तो सिर्फ 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, वो है इंटेल या AMD। ऐसा बहुत सारे लोगों का कहना था कि AMD के प्रोसेसर्स काफ़ी हीट होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आज की डेट में ये थ्योरी बिल्कुल ही चेंज हो चुकी है। इंटेल के प्रोसेसर्स थोड़े अलग हैं और AMD का आर्किटेक्चर थोड़ा अलग है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही आज की डेट में एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। और इवन AMD के प्रोसेसर वाले लैपटॉप थोड़े चीपर भी होते हैं अक्सर। तो ब्रांड डिसाइड करने में आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अगर आप गेमिंग सेंट्रिक लैपटॉप वगैरह खरीद रहे हो या फिर डेस्कटॉप बिल्ड कर रहे हो, तो बेटर ये रहेगा कि आप राइजन वाले प्रोसेसर के साथ में जाओ जो AMD बनाता है। और अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग या फिर कुछ ऐसा स्टफ करना चाहते हो जिसमें ऑफिशियल वर्क ज़्यादा इन्वॉल्व हो, तो मैं तो कहूँगा कि आज की डेट में भी आप इंटेल पे जाओ तो ज़्यादा सही रहने वाला है। थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग बैटरी वगैरह भी मिलती है। हालांकि आज के AMD के प्रोसेसर में भी वो चीज़ें हो चुकी हैं, वो लेकिन लेटेस्ट जनरेशन की बात है सिर्फ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेल और AMD सोचकर ही कोई लैपटॉप खरीदो। बस ये देख लो ना कि उसमें एक्चुअल में कौन सी कोर वाला वर्जन लगा है, विच इज द नेक्स्ट थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट। अब अगली बात यहाँ पर टाइप ऑफ प्रोसेसर, और ये एक बहुत ही बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि इसी पर आपके लैपटॉप की प्राइसिंग डिपेंडेंट है। आपने अक्सर देखा होगा लिखा होता है ना इंटेल Core i3, i5, i7, या फिर Ryzen 3, Ryzen 5, Ryzen 7। और ये जो नंबरिंग चल रही है ना Core i3, i5, i7, ये नंबर ऑफ कोर्स को दिखाता है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि Core i3 में 3 कोर होता है, ऐसा नहीं होता है बिल्कुल भी। ये बिल्कुल गलत बात होगी, क्योंकि Core i3 में डुअल कोर से लेकर 4 कोर तक का आपको ऑप्शन मिल जाता है, जबकि i5 वगैरह के प्रोसेसर में जो लेटेस्ट जनरेशन वाले उसमें 4 से इवन 6 कोर तक आपको देखने को मिलते हैं। तरह तरह के अलग अलग वेरिएंट होते हैं। और जो i7 होगा उसमें थोड़ा और भी ज़्यादा कोर, आपको ऑलमोस्ट ऑक्टा कोर तक का सपोर्ट देखने को मिलेगा। लेकिन लैपटॉप वगैरह के केस में इनका डिफरेंट ही सिनेरियो चलता है, क्योंकि मोबाइल प्रोसेसर जो होते हैं ना, मतलब लैपटॉप के प्रोसेसर, वो थोड़े कंजर्वेटिव होते हैं। उसमें आपको ज़्यादातर जो i3 का प्रोसेसर उसमें डुअल कोर ही देखने को मिलेगा, और i5 में आपको क्वाड कोर ही मिलेगा, और i7 में हेक्सा कोर मिलेगा। लेकिन
आज की डेट में राइजन ने एक थोड़ा कंपटीशन पीछे छोड़ दिया है इंटेल को। यहाँ पर जो सबसे सस्ते वाले लैपटॉप होंगे उसमें अक्सर आपको कोर i3 या राइजन 3 के प्रोसेसर मिलेंगे, और जो सबसे महंगे वाले लैपटॉप होंगे ना उसमें आपको इंटेल कोर i7 या फिर राइजन 7 के प्रोसेसर मिलेंगे। ऑलमोस्ट 10-20 हज़ार का प्राइस गैप रहेगा इन कोर i3, कोर i5, कोर i7 में। मान लो आप एक बजट फोकस्ड लैपटॉप खरीदना चाहते हो तो उस केस में आप कोर i3 पे जा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको सिर्फ MS ऑफिस यूज करना है, या फिर आपको ब्राउजर चलाना है, या फिर सिर्फ सिंपल वीडियोस वगैरह देखने हैं, तो उस केस में इंटेल का कोर i3 या AMD का राइजन 3 उतना सफिशिएंट है। आपको 40 से 45 हज़ार में काफ़ी अच्छे लैपटॉप मिल जाएंगे और आपको ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन लेने की ज़रूरत नहीं, आप बेवजह अपने पैसे खर्च करने से बच सकते हो। लेकिन अगर आप कोडिंग करना चाहते हो या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग वगैरह करना चाहते हो तो कोर i3 या राइजन 3 को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना चाहिए, आपको आंख बंद करके। मैं बताता हूँ क्यों। जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते हो या फिर आप कोई भी कोडिंग करते हो एज अ बिगिनर लेवल तो ठीक है, लेकिन आप सोचो आप 6 महीने बाद 7 महीने बाद थोड़े से प्रो लेवल पे आ जाओगे। फिर आज की डेट में मान लो आपने कंजर्वेटिव रहते हुए i3 का प्रोसेसर खरीद भी लिया या फिर राइजन 3 का प्रोसेसर वाला लैपटॉप खरीद लिया, तो फिर वो लैपटॉप आपके लिए यूजलेस हो जाएगा जस्ट महज 1 साल में। तो जैसे ही आप इंटेल i5 वगैरह का प्रोसेसर लोगे या राइजन 5 लो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स मिलेंगे। तो ज़्यादा नंबर ऑफ कोर होने से आपको बेटर प्रोसेसिंग मिलेगी मल्टीटास्किंग में, क्योंकि एज अ कोडिंग स्टूडेंट अगर आप आज की डेट में कोडिंग कर रहे हो तो हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा इसमें आपने ब्राउजर ओपन किया है, विजुअल स्टूडियो ओपन किया है, या फिर एक पोस्टमैन अगर आप API वगैरह करो तो पोस्टमैन ओपन करके रखा हुआ है। आपके पास बहुत सारे मल्टीटास्किंग वाले जो है टैब्स ओपन रहने वाले हैं। तो मान लो आपने एक छोटा सा लैपटॉप कोई भी खरीद लिया बजट वाला i3 वगैरह के प्रोसेसर राइजन 3 के साथ, तो उसमें नंबर ऑफ कोर्स कम है ना, वहाँ पर आपको प्रोसेसिंग अच्छी नहीं मिलने वाली है। फिर आप फिर सोचोगे 1 साल बाद कि चलो एक और नया लैपटॉप खरीदते हैं। आपने इवन उस समय भी बैड डिसीजन लिया, फिर आगे भी बैड डिसीजन लोगे। इस वजह से बेटर है कि 10-15 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा लगाओ और कम से कम i5 या राइजन 5 वाले प्रोसेसर खरीदो अगर आप एज ए कोडिंग या फिर ग्राफिक डिजाइनिंग पर्सन खरीदना चाहते हो कोई लैपटॉप। और अगर आप अब प्रो लेवल पे बन चुके हो, बहुत ही अच्छे कैटेगरी का लैपटॉप आपको चाहिए, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी चाहिए, तब आप जो है कोर i7 या फिर राइजन 7 वाले प्रोसेसर के लैपटॉप खरीदो। उस केस में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। और इनकेस अगर आप इवन डेस्कटॉप भी बिल्ड कर रहे हो तब आप इवन चेंज कर सकते हो। डेस्कटॉप के केस में तो बेस्ट ये रहता है ना कि आप एक हाई-फाई मदरबोर्ड खरीद लो और बाद में प्रोसेसर को अपग्रेड कर सकते हो वहाँ पर, लेकिन ये काम हम लैपटॉप में नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें कॉशियस रहते हुए ही एक लैपटॉप खरीदना चाहिए और अपना परचेज डिसीजन काफ़ी ढंग से लेना चाहिए ताकि आपको बाद में रिग्रेट ना हो। और अगली बात, प्रोसेसर का जनरेशन क्या है, ये भी आपको इम्पॉर्टेंट फैक्टर ध्यान में रखना चाहिए। इंटेल के केस में ना 11th जनरेशन जो है ना वो लेटेस्ट है, और AMD के केस में 5th जो है वो जनरेशन लेटेस्ट है। तो आपको 9th, 10th, 11th जनरेशन के भी प्रोसेसर आज की डेट में मार्केट में मिल रहे हैं। और AMD के केस में भी बहुत सारे लैपटॉप ऐसे मिले जिसमें 3rd जनरेशन, 4th जनरेशन और 5th जनरेशन वाले बहुत सारे लैपटॉप आपको मार्केट में मिल रहे हैं। तो आपको लेटेस्ट जनरेशन पे ही जाना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन एक केस ऐसा हो सकता है ना कि मान लो आपको 50 हज़ार रुपये में i3 11th जनरेशन का प्रोसेसर वाला लैपटॉप मिल रहा है और उसी प्राइस पे आपको i5 का 10th जनरेशन का प्रोसेसर वाला लैपटॉप मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको i5 वाला लैपटॉप चूज़ करना चाहिए क्योंकि आपको ज़्यादा कोर्स मिलेंगे। i3 में नंबर ऑफ कोर्स थोड़ा कंजर्वेटिव रहेगा। हाँ, मैं मानता हूँ जनरेशन थोड़ा ज़्यादा अच्छा है, लेकिन फिर भी वो i5 10th जनरेशन के मुकाबले आपको नंबर ऑफ कोर्स तो नहीं देगा। तो ये सारी बातें तो आज के इस एपिसोड में हो गई है। अगले एपिसोड में हम बातें करेंगे कोर्स के बारे में, प्रोसेसर के कोर्स, और मैं आपको बताऊंगा कि जो प्रोसेसर का मॉडल नंबर होता है उस मॉडल नंबर को आप कैसे चेक वगैरह करोगे जब भी आप कोई लैपटॉप वगैरह खरीद रहे हो या फिर डेस्कटॉप के लिए खरीद रहे हो। दोनों के केस में ये अप्लाई होता है। आपको बहुत ही अच्छा आइडिया मिलने वाला है, इसलिए इस पूरी सीरीज़ को कंटिन्यूली देखना। मैं हर एक वीकेंड्स पे आता रहूँगा और इसी तरह की वीडियोस लेते हुए। वीडियो पसंद है तो लाइक करो, डिसलाइक करो, बट डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्यों नहीं पसंद। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और बेसिक टॉपिक साथ। तब तक गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, विल सी यू अगेन।